इतवारी बाजार परिसर में थोक सब्जी मंडी के पार्किंग स्थल और संपूर्ण इतवारी बाजार परिसर में 7 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से होने वाले कार्यों के लिए 4 नवंबर को भूमि पूजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल, ओबीसी कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन मौजूद रहे। जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड मध्य प्रदेश को शिवराज के नेतृत्व में मिला है। पहले खेती में मध्य प्रदेश का नाम नहीं आता था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये नाम ही होते थे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में मामा शिवराज जब से मुख्यमंत्री बने हैं, गांव गरीब किसानों की चिंता की है। ऐसी नीतियां बनाई हैं, मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में विकास के द्वार खुल गए हैं। मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिला है। पहले खेती के मामले में मध्य प्रदेश का कहीं नाम नहीं आता था। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ये नाम आते थे, लेकिन पिछले 10 सालों के अंदर 15 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और गांव गरीब किसानों के मसीहा बहनों के भैया बच्चों के मामा, युवाओं के हृदय सम्राट और गरीब माता पिता के सरवन बेटा और 8.5 करोड़ जनता के आंखों के तारे मामा शिवराज सिंह चौहान जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से मध्य प्रदेश के विकास के द्वार खुले, गांव गरीब किसानों की चिंता की है और ऐसी नीतियां योजनाएं बनाई है जिसके कारण मध्य प्रदेश कृषि के क्षेत्र में नंबर 1 राज्य हो रहा है। लगातार 7 साल से कृषि कर्मण पुरस्कार मिलता है। हमारी कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल की आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने खूब तारीफें की और कहा कि 197 करोड़ रुपए हमने विभिन्न कार्यों के लिए पिछले 5 साल में सरकार के कार्यक्रम में दिए हैं। ऐसे मंत्री को अगर पीएस कहें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसा पीएस हमारे विभाग का पीएस रह नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 29 करोड़ रुपये का खजाना लेकर कमल पटेल हमारे बीच में है, तो मैं कहता हूँ कि किसी सरकार में दम है। ये सब कुछ ऐसा मंत्री बात कर रहा है जिसने 1400 करोड़ रुपये अपने 5 साल के कार्यकाल में कृषि मंडी बोर्ड में बचाकर सरकार के खजाने में जमा किया है। उसमें 500 करोड़ रुपये हम मेडिकल कॉलेज बालाघाट के लिए प्राप्त करेंगे। बालाघाट का मेडिकल कॉलेज बनने से कोई नहीं रोक सकता। हमारी सरकार का विकास बोलता है और जब ये दिखता है तो हमारा कार्यकर्ता भी सीना तान कर कहता है 2023 में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाएंगे, 2024 में केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनाएंगे। सरकार में ये अंतर है, हम जो कहते हैं करते हैं। हम भूमि पूजन भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। अभी आपके मन में संशय होगा कि रेलवे क्रॉसिंग और कुछ सरे का बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने नगर पालिका के चुनाव में कहा था, नगर पालिका के चुनाव में आपसे वोट मांग रहे हैं कि सरे का रेलवे क्रॉसिंग का और भी का काम चालू नहीं हुआ, हम लोकसभा विधानसभा में वोट मांगने नहीं आएंगे। कहने की कोई हिम्मत उठाए। तब मैंने भी कहा था कि बीके 9 बावतड़ी कॉलोनी गौरीशंकर बिसेन के निवास के सामने का आरोपी हम बनाएंगे। आज बताना चाहता हूँ 30 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका और उसका भी हम बहुत जल्दी भूमि पूजन करके काम प्रारंभ करेंगे। बीजेपी का हमने नहीं कहा था कि मेडिकल कॉलेज आपको देंगे। बता दीजिए कभी हमने कहा होगा कि मेडिकल कॉलेज देंगे। आप तो नर्वस हो चुके थे। आप सब कहते थे सिवनी में मेडिकल कॉलेज खुल गया, अब बालाघाट में कहाँ खुलेगा। कांग्रेस के लोग तो कहे, बीजेपी का कार्यकर्ता कहता था। लेकिन जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने ये बताया कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन करने आप आए हो, यहाँ पे 62 लोगों को नक्सलियों ने मारा है, ट्रामा सेंटर हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हमारे एसपी साहब बैठे, हमारे आईजी डीआईजी सारी रिपोर्ट है। हमने सब मुख्यमंत्री के सामने पक्ष रखा तो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा भाऊ आपके प्रस्ताव का सम्मान करते हैं और मध्य प्रदेश में पहला मेडिकल कॉलेज कहीं खुलेगा तो बालाघाट में खुलेगा। ये है बीजेपी की। आयोग अध्यक्ष बिसेन ने बताया कि हमने कहा था नगर पालिका चुनाव में जीतने के बाद विकास का सिलसिला फिर से चालू होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मंडी में निर्माण स्वीकृत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है, इसमें और दूसरी सरकार में अंतर है। ये सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान की है और नरेंद्र मोदी के सिद्धांत की है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हम भूमि पूजन भी करते हैं और उद्घाटन भी करते हैं। उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा कि आपके मन
मन में संशय होगा कि रेलवे क्रॉसिंग सरेखा ओवरब्रिज बनेगा या नहीं बनेगा। मैंने नगरपालिका चुनाव के दौरान कहा था कि आपसे हम वोट मांग रहे हैं, सरेखा ओवरब्रिज का काम चालू नहीं हुआ तो हम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोट मांगने नहीं आएंगे। मैंने ये भी कहा था कि हम बावनथड़ी कॉलोनी गर्रा रेलवे क्रॉसिंग का ओवरब्रिज बनाएंगे, जिसके लिए 30 करोड़ की राशि स्वीकृत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि बालाघाट में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन जब सिवनी में खुलने की घोषणा हुई तो आम जन तो ठीक है, लेकिन बीजेपी का कार्यकर्ता भी मायूस हो गया था कि सिवनी में मेडिकल कॉलेज खुल गया, अब बालाघाट में कहाँ खुलेगा। लेकिन जब हमने मुख्यमंत्री के सामने कहा कि ट्रॉमा सेंटर हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जब हमने ये पक्ष रखा तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहीं खुलेगा तो बालाघाट में खुलेगा। ये है हमारी बीजेपी सरकार। आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने अपने भाषण के दौरान कहा कि भाजपा है, हम लोग जुआ और सट्टा को स्थान नहीं देना चाहते हैं। लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं, आज ही गिरफ्तार कर लीजिए, मैं आपको उनकी जानकारी दूंगा। हमारे बालाघाट में आपके जैसे एसपी और कलेक्टर के रहते ये गेम नहीं चलना चाहिए और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार रहते ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सख्ती के साथ काम कीजिए, उठा लीजिए बदमाशों को। उन्होंने आगे कहा कि लेंडेझरी गांव में गांव का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कल एसडीओपी ने यहां छापा मारा है और शराब पकड़ी है। हमने तय किया है कि लेंडेझरी गांव में आज के बाद ना ही कोई शराब पिएगा और ना ही बचेगा। वोट नहीं चाहिए, हम लोग जुआ सट्टा को स्थान नहीं देना चाहते। एसपी साहब, कुछ लोग जुआ सट्टा खेल रहे हैं, आज ही गिरफ्तार कर लीजिए, मैं आपको उनकी जानकारी दूंगा। आज उठा लीजिए ये गुंडागर्दी, जुआ सट्टा और इधर उधर के जो होते हैं क्रिकेट के गेम हमारे बालाघाट में कम से कम आपके जैसे स्पीकर रहते नहीं चलना चाहिए। हम मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रहता है, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। शक्ति के साथ में काम करिए, उठा लीजिए बदमाशों को और जहाँ जहाँ दारू अवैध बिकती है उस दारू को बंद करिए।